यूएसडी चार्ट क्रैकडाउन, ये मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा और मैं बस ये चार्ट्स आपको समझाने के लिए, क्रैकडाउन करने के लिए मैंने ये चार्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक रेंज के अंदर प्राइस घूम रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं बियरिश एंगलफिन। ये एक ग्रीन कैंडल आई, बायर ने जोर लगाया, एक रेड कैंडल छोटी बनी और एक वापस से रेड कैंडल आई जिसने ग्रीन कैंडल को ऑब्जर्व कर लिया, तो इसको बोलेंगे हम बियरिश एंगलफिन। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पर ये जो हुआ है उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप। मतलब यहाँ पर जो सेलिंग किया जिसने, ये सपोर्ट ब्रेक के बाद देखा कैंडल क्लोजिंग मिला और उसके बाद उसने, किसी ने भी यहाँ पे सेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉस कटा, स्टॉप लॉस हंट हुआ और यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली। ऊपर जाने के बाद ये वापस से प्राइस ऊपर चला गया। ठीक, इसके बाद फिर से एक स्मॉल रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है। यहाँ पर फिलहाल एक साइडवेज मार्केट ही है, यहाँ पर कोई ऐसा ट्रेंड नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे इस कैंडल को, इस रेंज के अंदर जो छोटी रेंज है, मैं एक बार सबको रिमूव कर देता हूँ। छोटी रेंज के बाद ये जो बियरिश मूव के बाद ये जो बुलिश कैंडल आई है ग्रीन वाली, ये अच्छी कैंडल है, बट ये ऊपर से देखेंगे तो रिजेक्शन कैंडल है। यहाँ पे एक स्कैल्प हो सकता था क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है और फिर ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। क्योंकि ये जो 4 कैंडल है, ये मूव को ऑलमोस्ट बायर ने 80% कवर कर लिया। ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद हल्का सा मूव ऊपर मिला, यहाँ पर एक स्कैल्प हो सकता था। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने की बात करूं तो ये 50% के नीचे, थोड़ा सा कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखने के बाद में, ये हालांकि थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है, एक स्टॉप लॉस रखने के बाद में ये टारगेट 1:2 का यहाँ पर अचीव होता है। ठीक है, ये जो कैंडल है ये है शूटिंग स्टार। वो कैंडल्स जो आपने कैंडल स्टिक सीखी होगी, नहीं सीखा तो मेरा कोर्स बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा आई बटन में और एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ये शूटिंग स्टार है, बन कहाँ रही है, बनना कैंडल का इंपॉर्टेंट होता है। ये बन रही है रेजिस्टेंस पे। कैसे? ये रहा, यहाँ पे एक बार मार्केट गिरा, यहाँ से फिर से मार्केट नीचे गिरा और फिर तीसरी बार गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है और वहां पर कैंडलस्टिक्स पैटर्न हम देखते हैं। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक या कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार मिली और ये फॉलो थ्रू मिला। उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, ये सपोर्ट के पास आया प्राइस और फिर यहीं से रिएक्ट हुआ, राइट। एंड अब हम थोड़ा सा और आगे की साइड में चलते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये लेवल का ब्रेकडाउन। ठीक है, ये लेवल पे मार्केट टिक रहा था, ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आ गया, फिर से कोशिश की, नीचे आ गया। तो क्या दिख रहा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, ये एक, इसको हम पकड़ते हैं हाई, उसके बाद में ये एक बना है लोअर हाई एंड उसके बाद में ये एक बना है लोअर हाई एंड फिर ये एक बना है लोअर हाई। अब आप देख रहे हो एक चीज क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और यहाँ पर बार बार एक ही लेवल पे हिट हो रहा है। वो जितनी बार एक लेवल पे हिट होगा उसके ब्रेक होने के चांसेस उतने ही होते हैं। जब बार बार लेवल पे हिट हुआ उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो कैंडल आई ना, एक बार ब्रेक करके सेलर्स को इनवाइट किया और उनको ऊपर ले जाके उनका स्टॉप लॉस काटा। काटने के बाद जस्ट अगली कैंडल में ब्रेक डाउन आया और उसके बाद देखो प्राइस नीचे की साइड में आ गया, राइट। था मैजिक, यही मैजिक मार्केट में हर बार दिखता है, राइट। तो ये एक बहुत प्यारी कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल बनी है और यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा जाएगा या थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट करते हैं तो 50% के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा है तो। बट ये कभी कभी स्टॉप लॉस होता है, कभी कभी टारगेट देता है मार्केट, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द बिजनेस है। उसके बाद देखो प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट तो था, यहाँ से मार्केट घूम सकता था, बट जैसा कि प्रेशर डाउन साइड आ रहा था और यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शंस, एक बार मार्केट लिक्विडिटी ले चुका था और मल्टीपल टाइम हिट हो रहा था, तो सिमिलर वे में जैसे यहाँ पर मल्टीपल टाइम हिट हो रहा था, प्राइस ब्रेकडाउन आया, वैसे ही सिमिलर टाइम पे यहाँ पे ये बियरिश कैंडल बहुत अच्छी आई और इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। फिर देखो उसी ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बन रही थी वहीं से रिजेक्शन लिया, बिकॉज सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो बनता है रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो कैसा लगा ये चार्ट क्रैकडाउन?
इसकी काफ़ी सीरीजेस मैं लेके आ रहा हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।